अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 कैलकुलस की इसका मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 12। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है विच इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन फाइंड करते हैं, उस लाइन के पॉइंट फाइंड करेंगे। अब लाइन के पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हम आपको पता है, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल वैल्यू पुट करते हैं, वर्टिकल। तो एक्स जब हम 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे। ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, मैं रफली बता रही हूँ ये। अब यहाँ पे -7y और ये दूसरी साइड पे जाकर -5 हो जाएगा, y हो जाएगा 5/7। तो यहाँ पे जब 5/7 को डिवाइड करेंगे तो 0.7 जवाब आ जाएगा। अब वर्टिकल के लिए हम जब y 0 पुट कर देंगे, अब यहाँ y 0 हो गया तो 2x प्लस 5 दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -5/2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा -2.5। तो यहाँ पे मेरा मेन काम बताने का, समझाने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे जो क्लोजेस्ट होगा उसके ओरिजिन के। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपने वीडियो को पूरा देखना है तो ही क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो हम यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं। अब ये एक्स वाई प्लेन मैंने ड्रा कर लिया, यहाँ पे -x होता है, यहाँ पे +x होता है, इसी तरह यहाँ पे -y होता है और ये +y होता है। ये वाला ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। पहला पॉइंट अगर मैं इसके ऊपर ड्रा करूँ, 0 और 0.7 है तो y है, यानी कि y पॉजिटिव। तो मैं कह देती हूँ कि ये पॉइंट है x 0 और y 0.7, वो ये पॉइंट है। अब दूसरा जो पॉइंट है उसमें x -2.5 है। अब x -2.5 हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कहीं 1 है, फिर 2 है, फिर 2.5 यहाँ पे, ये वो पॉइंट है। तो इसमें अब x जो है वो -2.5 है बट y 0 है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स को मिलाने से ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो मतलब हमारी जो क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन दी गई है 2x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, उसकी मैंने ये एक लाइन ड्रा कर ली। अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी अच्छी तरह से समझ आने वाली है। क्वेश्चन में ये आ गया, फाइंड द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करें विच इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। तो मैं कह देती हूँ कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक वो पॉइंट है PXY जो क्लोजेस्ट है इसके ओरिजिन के। बेसिकली मैंने यहाँ पे अब ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने वो पॉइंट फाइंड करना है विच इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन, जो कि इसके ओरिजिन के करीब तरीन पॉइंट है। तो मुझे अब वैल्यू चाहिए एक्स और वाई की, मैंने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, लेट PXY be the point which is closest to the origin, which is closest टू द ओरिजिन। कि PXY वो पॉइंट है जो ओरिजिन के क्लोजेस्ट पॉइंट है, ओरिजिन से क्लोज पॉइंट है। तो हमने अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का तरीका ये है, हम यहाँ से OP निकाल लें पॉइंट। तो OP पॉइंट ये कैसे मालूम करेंगे, यानी कि अब OP सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो x -0 जब करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर ले रहे हैं। तो y -0 करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा। ये वो पॉइंट है जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी। अब x और y क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स निकालने हैं ना, तो किसी एक पॉइंट की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है ना उससे निकाल लेंगे। अब ये इक्वेशन है 2x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करूँगी। अगर मैं यहाँ से y निकालूँ तो 2x प्लस 5 7 माइनस 7y था, इस साइड पे प्लस हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2x प्लस 5 और ये आ जाएगा y। अब इसको अब हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे जिसको यहाँ पे पुट करने से y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, बट इसका यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 2 10 और 10 2 20x, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला ओपन किया सिंपल सा। अब यहाँ पे 49 जब एलसीएम लिया तो 49x स्क्वायर आ गया ऊपर, और साथ वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस मैंने 20x को पहले लिख दिया और 25 को बाद में अरेंज कर दिया। 49 में 4 ऐड करेंगे तो 53 आ जाएगा प्लस 20x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 49। तो ये मैं इस पॉइंट को f(x) भी कह सकती हूँ जो मैंने OP कहा था। तो ये वो पॉइंट आ गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से फॉर क्रिटिकल पॉइंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किए थे ना, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव उस लेना पड़ता है, उसको 0 कहते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, 1/49 को बाय रख लेते हैं और इसका डेरिवेटिव लेंगे 53, पावर शुरू में आएगी ना, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 106x आ जाएगा, और इसका x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट कह सकते हैं, उसके लिए हम ये पुट करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल है 0 के, तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे 1/49 और यहाँ पे वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 106x प्लस 20, ये वैल्यू आ गई है।
तो अब ये जो वैल्यू है ये इस तरफ तो आके 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 106x प्लस 20, तो यहाँ से x निकाल सकते हैं, ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा और 106 ही रहेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -20 डिवाइडेड बाय 106। 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10 और 2 3 ज़ार 6, तो आंसर आ गया -10/53। अब ये मेरे पास मैंने जो पॉइंट फाइंड करना है था P इज़ द पॉइंट विच इज़ क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन, तो मैंने ये P पॉइंट फाइंड करना था। अब इसका एक कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई -10/53। अगर इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे करने लगी हूँ, मैं इन वैल्यूज़ को लिख लेती हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो x की जो वैल्यू आई है ये आई है -10/53 माइनस ये x पॉइंट आ गया। y निकालना है, तो y किसके इक्वल है, ये मैं लास्ट पेज टर्न करके दिखा दूँ आप लोगों को। y इसके इक्वल है 2x + 5 डिवाइडेड बाय 7, तो मैं यहाँ पे यही लिख लूँगी 2x + 5 डिवाइडेड बाय 7। और x की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे -10/53 + 5 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे। सिंपल से स्टेप्स हैं, 20 डिवाइडेड बाय 53 + 5, तो -20, 53 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 265, यहाँ पे नीचे 7 भी था एलसीएम में, तो 53 नीचे आ जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 265 में से 20 को माइनस करेंगे 245 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 371 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग किस टेबल पे कर सकते हैं, 7 पे। 7 3 ज़ार 21, 7 5 ज़ार 35, 7 5 ज़ार 35 और 7 3 ज़ार 21, तो जवाब आ जाएगा 35/53। तो हमने एक्स पॉइंट भी फाइंड कर लिया, तो पी वो क्लोजेस्ट पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए। अगर हम इसमें पुट कर दें तो एक्स की वैल्यू आ गई है -10/35 और वाई की वैल्यू आ गई है 35/53। सॉरी, यहाँ पे भी 35 नहीं 53 ही है, तो ये वो पॉइंट है जो हमने फाइंड करना था, यहाँ पे 53 है।